नवरात्रि पूजन के नवे और आखिरी दिन मां दुर्गा जी की नवी शक्ति सिद्धिदात्री की उपासना की जाती है। मां का ये रूप सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाला है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार 8 सिद्धियां हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को ये सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ हैं। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ और इसी कारण वो लोक में अर्धनारीश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। मान्यता के अनुसार नवमी के दिन पूजी जाने वाली देवी मां सिद्धिदात्री का स्वरूप गौर, दिव्य और शुभता प्रदान करने वाला है। मां सिंह वाहन और कमल पर भी आसीन होती है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाहिने ओर के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा और बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है। मां को बैंगनी और लाल रंग अति प्रिय होता है। माना जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिव जी का आधा शरीर देवी का हुआ और जैसे कि हमने पहले बताया कि इन्हें अर्धनारीश्वर भी कहा गया। साथ ही मां सिद्धिदात्री को देवी सरस्वती का भी स्वरूप माना गया है। इस दिन विधि विधान और भाव भरे मन से इन देवी की पूजा करने से साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए असंभव नहीं रह जाता और सर्वत्र विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य भी उसमें आ जाती है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप मानी गई हैं, जो श्वेत वस्त्र अलंकार से युक्त महायज्ञ और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती हैं। इनकी उपासना से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भक्त इनकी पूजा से यश, बल, कीर्ति और धन की प्राप्ति करते हैं और मां की उपासना से भक्तों को संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सर्वप्रथम कलश की पूजा और उसमें स्थापित सभी देवी देवताओं का ध्यान करना चाहिए। रोली, कुमकुम, पुष्प, चुनरी आदि से मां की भक्ति भाव से पूजा करें। इसके बाद हलवा, पूरी, खीर, चने, नारियल से माता को भोग जरूर लगाएं और इसके पश्चात माता के मंत्रों का जाप करना ना भूलें। इस दिन 9 कन्याओं को घर में भोजन जरूर कराना चाहिए। कन्याओं की आयु 2 वर्ष से ऊपर और 10 वर्ष तक होनी चाहिए और साथ में बटुक का स्वरूप मानकर एक बालक को भी कन्याओं के साथ बिठाकर भोजन जरूर कराना चाहिए। नवदुर्गाओं में सिद्धिदात्री अंतिम है तथा इनकी पूजा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। देवी सिद्धिदात्री की कथा कुछ ऐसी है कि जब दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव और भगवान विष्णु के पास पहुंचे, तब वहां मौजूद सभी देवतागण से एक तेज उत्पन्न हुआ और उसी तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ, जिसे मां सिद्धिदात्री कहा गया। दुर्गा सप्तशती में उल्लेख है कि भगवान शिव के तेज से देवी का मुख, यमराज के तेज से देवी के बाल, विष्णु जी से वक्षस्थल, इंद्र से कमर, वरुण से जंघा, ब्रह्मा जी से दोनों पैर, सूर्य से पैर की उंगलियां, वायु से हाथों की उंगलियां, कुबेर से देवी की नाक, प्रजापति से देवी के सुंदर दांत बने। सभी देवताओं ने अपनी शक्ति को मिलाकर देवी को अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और इस तरह माता ने महिषासुर का अंत किया। महानवमी की पूजा के साथ ही नवरात्रों में देवी की विशेष पूजा खत्म होती है, पर देवी पूजन तो हमेशा ही किया जाता है। आप सभी को महानवमी की शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।